एक सवाल पूछूं, दिल से जवाब देना। आपने अपना बर्थडे आखिरी बार सच में कब फील किया था? वो थैंक यू बोल देने वाला या बस केक काट देने वाला नहीं, बल्कि वैसे कब महसूस किया जैसे बचपन में करते थे, जब सुबह से आप एक्साइटमेंट से भरे होते थे, बलून्स और केक की आस लगी रहती थी और सबकी नजरें सिर्फ आप पर होती थी, आपके छोटे से उस खास दिन के लिए। अब आप बड़े हो चुके हो। अब आपका बर्थडे आता है और निकल जाता है। आप सुबह उठते हो, मैसेजेस और घर वालों के कॉल्स आते हैं और अब लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। आप बोलते हो कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सेलिब्रेट नहीं करता, ये तो बस एक नॉर्मल दिन है मेरे लिए, अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ। पर ऐसा सच में है क्या? इस एटीट्यूड के पीछे कोई खामोश कहानी छुपी है क्या? ऐसा नहीं है कि आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे तो आप बिल्कुल चिल्ड हो। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने सीख लिया है कि कम उम्मीद रखना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आपको भुला दिया जाए। शायद बचपन में आपने महसूस किया हो कि आपकी उम्मीदें ज़्यादा हैं और इसलिए आपने खुद को सीमित करना सीख लिया। या फिर आपने अपनी पूरी पहचान ही सेल्फ डिपेंडेंसी पर बना ली कि मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है। और अब आपको समझ ही नहीं आता कि बिना ऑकवर्ड हुए या बिना हिचक के किसी का प्यार और अटेंशन कैसे एक्सेप्ट करें। हम साइकोलॉजिकली देखें तो बर्थडे एक आईना होता है आपके इमोशंस का। ये दिखाता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, अटेंशन को कैसे हैंडल करते हैं और लोगों की नज़रों में आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं। और जब आप कहते हैं कि ये तो बस एक नॉर्मल दिन है मेरे लिए, तब आप अपने इर्द गिर्द एक इमोशनल शील्ड तैयार कर रहे होते हैं जो आपको बचाता है उम्मीद से, निराशा से और अपने जज्बात जाहिर करने से, जहां आप खुद को इम्पोर्टेंट मानते थे। तो फिर असल में आपके अंदर चल क्या रहा होता है? पहली चीज है रिजेक्शन का डर। आपका दिमाग याद रखता है कि निराश होना कैसा लगता है। अगर शायद कोई आया ही नहीं, शायद किसी को याद ही नहीं रहा, तो दिमाग पहले ही एक दीवार खड़ी कर लेता है ताकि आपको वो दर्द फिर से महसूस न करना पड़े। दूसरी चीज है कंट्रोल। अगर आप कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आपको ये मानना पड़ता है कि आपको सच में फर्क नहीं पड़ता है और फिर आप उस रिस्क से बच जाते हैं कि आप फिर से हर्ट हो जाओ। और तीसरी चीज है सेल्फ वर्थ। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप डिजर्व ही नहीं करते अटेंशन, खुशी या स्पेस लेना, इसलिए आप खुद ही अवॉइड कर देते हो कि कोई आपको सेलिब्रेट करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टूटा हुआ होने की निशानी है, ये बस इंसान होने की निशानी है। तो सवाल ये है कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले आप अपने बर्थडे वाले पैटर्न्स पर गौर करना। जब कोई आपको सेलिब्रेट करना चाहता है तो आप क्या करते हो? मना कर देते हो, हंसकर टाल देते हो या अंदर से अनकंफर्टेबल फील करते हो? और फिर अगला स्टेप, इसे खुद के लिए रिक्लेम करो। आपको बड़ी पार्टी की जरूरत नहीं है, भीड़ की भी जरूरत नहीं है, लेकिन खुद से कहो कि तुम मैटर करते हो, ये दिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम जिंदा हो। और दूसरी चीज, खुद को कुछ देना भी सीखो। अगर कोई चाहता है आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना तो फिर करने दो, चाहे सिर्फ एक ही इंसान क्यों ना हो। थोड़ा अटेंशन मिलने दो, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट को फील करो। खुद के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। और फिर तीसरी चीज, अपना एक पर्सनल रूल बनाओ, कुछ ऐसा जो सिर्फ आपके लिए हो। खुद को लेटर लिखना, कहीं अकेले जाना, कुछ ऐसा करना जो सच में करना अच्छा लगता है। और याद रखो, अपने बर्थडे को इग्नोर करना कोई गर्व की बात नहीं है, ये खुद को छुपाना है। और सच ये है कि लोग आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं इसलिए नहीं क्योंकि आप परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उनके लिए मायने रखते हो। तो इस साल इट्स अ नॉर्मल डे फॉर मी कहना बंद करो और सेलिब्रेट करना शुरू करो, क्योंकि आपके जैसा इस दुनिया में और कोई भी नहीं।